नमस्कार फ्रेंड्स, हिंदी की वीडियो में हम समास पढ़ रहे हैं। समास में आज का वीडियो है तत्पुरुष समास पर। इससे पहले हमने समास के सभी भेदों को पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो अतिशय अकेडमी पर सर्च करके तत्पुरुष समास के अन्य भेद को आप पढ़ सकते हैं। तो आज हम देखते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास में पहला पद गौण व दूसरा पद प्रधान होता है। हम जानते हैं कि समास में दो पद होते हैं, किसी में पहला पद प्रधान होता है, किसी में दूसरा पद प्रधान होता है, और किसी समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और किसी समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं। तो इसमें पहला पद गौण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तत्पुरुष समास के दो भेद हैं, यानी इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है समानाधिकरण तत्पुरुष समास और दूसरा है व्याधिकरण समास। जो पहला भेद है समानाधिकरण, उसमें कर्मधारय समास और द्विगु समास आते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं। तो व्याधिकरण समास को हम देखते हैं। इसमें यह कारक तत्पुरुष समास भी कहलाता है। तो कारक तत्पुरुष समास कैसे? जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के मध्य कारक विभक्ति का लोप रहे, वहाँ कारक तत्पुरुष समास होगा। वहाँ कारक तत्पुरुष समास होगा, यानी विभक्ति का भी लोप रहे। तत्पुरुष समास ही होता है, वो उसे तत्पुरुष समास ही कहते हैं, लेकिन उसमें कारकों की जो विभक्ति होती है वह लोप होती है। तत्पुरुष समास में समास विग्रह करते समय कर्ता व संबोधन को छोड़कर शेष रहे सभी कारकों की विभक्तियाँ प्रयुक्त होती है। हम जानते हैं कि विभक्तियाँ 8 होती है, 8 कारक होते हैं, लेकिन जो तत्पुरुष समास है उसमें प्रथम व अंतिम 8वीं विभक्ति जो कर्ता व संबोधन कारक है उन्हें छोड़कर बाकी बीच के सभी 6 कारकों का प्रयोग होता है। 6 कारकों की जो विभक्तियाँ हैं वो लोप रहती है। तो ये है कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। ये उपादान नहीं है, अपादान कारक है। तो हम एक एक को पढ़ेंगे और इनके उदाहरण भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कर्म कारक, जिसे हम द्वितीय तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं। समास विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य कारक चिन्ह को का प्रयोग होता है। यानी हम जानते हैं जो कर्म कारक है उसकी विभक्ति है को, तो जब हम विग्रह करेंगे तो इन दोनों पदों के मध्य को विभक्ति होगी, और जो समस्त पद है उसमें इस को विभक्ति का लोप होता है। उदाहरण से हम देखते हैं ग्राम गतय। ग्राम गतय का समास विग्रह होगा ग्राम को गया हुआ को, ग्राम को गया हुआ, गतय यानी जाना। पद प्राप्त, पद को प्राप्त, यहाँ भी को लोप है। पद प्राप्त में को लोप है और विग्रह करते समय को लिखना होगा। वन गमन, वन को गमन। नेत्र सुखद, नेत्रों को सुख देने वाला। शरणागत, शरण को गया हुआ। ये गया नहीं आया होना चाहिए, यहाँ शरण को आया हुआ, क्योंकि आगत यानी आना होगा। शरण प्लस आगत, जब हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो शरण प्लस आगत होगा। सर्व प्रिय, सभी को प्रिय, यहाँ भी को विग्रह में होगा। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला को। ग्रह कट, ग्रह को काटने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। तो इस प्रकार से ये कर्म कारक तत्पुरुष समास के उदाहरण है। आगे देखते हैं करण कारक तृतीय तत्पुरुष समास। पदों के मध्य में से व के द्वारा विभक्ति चिन्ह होंगे। जो समस्त पद है उनमें से या के द्वारा जो विभक्ति के जो कारक की विभक्तियां हैं करण कारक की, उनका लोप होगा। और जब हम समास विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय पदों के मध्य से या के द्वारा कारक चिन्हों को या कारक की विभक्तियों को लिखा जाएगा। भावपूर्ण, भाव से पूर्ण। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। रेखा अंकित, रेखांकित होता है ये, रेखा द्वारा अंकित। जग हंसाई, जग द्वारा हंसाई। जग के द्वारा हंसाई या जग द्वारा हंसाई। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। रेल यात्रा, रेल से यात्रा। दयाद्र, दया से
आर्द्र। तो इस प्रकार से ये करण कारक तृतीय तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। हमें ध्यान रखना है विग्रह करते समय कि कौन से कारक की विभक्ति का उसमें प्रयोग होगा और उसी के अनुसार हम तत्पुरुष समास को लिखेंगे। संप्रदान कारक चतुर्थ तत्पुरुष समास, इसमें के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा। जब हम समास विग्रह करेंगे तो जिस विभक्ति कारक की जिस विभक्ति का प्रयोग करेंगे वही तत्पुरुष समास होगा। अब हम पढ़ रहे हैं संप्रदान कारक। तो यहाँ संप्रदान के लिए जो विभक्ति है वह होगी के लिए विभक्ति चिन्ह, जिसका समास विग्रह करते समय प्रयोग किया जाएगा। तो उसी के अनुसार शब्द होंगे। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, आलय का अर्थ होता है घर, विद्या के लिए घर। रसोई घर, रसोई के लिए घर। न्यायालय, न्याय के लिए आलय। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। बालामृत, बालकों के लिए अमृत। तो यहाँ सब में के लिए विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। राह खर्च, राह के लिए खर्च। विधान परिषद, विधान के लिए परिषद। विधान के लिए, विधान यानी कानून के लिए परिषद। फिर है अपादान पंचमी तत्पुरुष समास। तो अपादान के लिए जो विभक्ति चिन्ह होता है अपादान कारक के लिए वह होता है से। अब यहाँ हमने से पहले भी पढ़ा है करण कारक में। तो करण कारक में भी से विभक्ति का प्रयोग किया गया था, लेकिन वहाँ से को साधन या माध्यम के रूप में या से द्वारा से साथ के लिए प्रयोग किया गया था, जबकि यहाँ अपादान में अलग होने के लिए से का प्रयोग किया जाएगा। ये हमें कारकों में भी ध्यान रखना है और यहाँ समास में भी ध्यान रखना है। तो भाग्यहीन समस्त पद है, उसका जो समास विग्रह करेंगे तो भाग्य से हीन, यानी जो भाग्य से हीन या भाग्य से रहित है, रहित के अर्थ में ही हमें अलग होना समझ में आ रहा है, यानी जिससे अलग होने की बात की जाए और वहाँ से विभक्ति का प्रयोग किया जाए तो अपादान तत्पुरुष समास होगा। सेवा निवृत्त, सेवा से निवृत्त, यानी सेवा से वह निवृत्त हो चुके हैं, यानी अब उन्हें सेवा करने की ज़रूरत नहीं है, सेवा से उन्हें अलग कर दिया गया है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्ति, ऋण से मुक्ति मिल गई, यहाँ भी अलग होने के अर्थ में है। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। पदच्युत, पद से च्युत या मुक्त, पद से अलग होना। देश निकाला, देश से निकाला, यानी देश से अलग हुआ, यानी अलग अर्थ के लिए से का प्रयोग किया गया है। धर्म विमुख, धर्म से विमुख, जो धर्म में लगा हुआ नहीं है, धर्म विरोधी है, वह धर्म से विमुख। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट, जो मार्ग से हट गया हो। और भय के अर्थ में भी से का प्रयोग किया जाता है, वहाँ भी अपादान तत्पुरुष समास होगा। अश्व भीत, अश्व से भीत, यानी घोड़े से डर। गज भीत, हाथी से डर, गज यानी हाथी। स्वान भीत, स्वान यानी कुत्ता, कुत्ते से भीत यानी डर। तो यहाँ भी जिनसे डर लग रहा है तो डर के अर्थ में या भय के अर्थ में भी अपादान कारक होता है। और यहाँ अपादान कारक की जो विभक्ति है से का चिन्ह का प्रयोग करके हम अपादान तत्पुरुष समास पहचान सकते हैं। संबंध या षष्ठी तत्पुरुष समास। तो संबंध षष्ठी तत्पुरुष समास के जो विभक्ति चिन्ह है वह है का, के, की। का, के, की के अतिरिक्त यहाँ रा, रे, री व नाने, नी विभक्ति चिन्हों का भी प्रयोग आ जाता है। अधिकांश का, के, की का आता है, लेकिन रा, रे, री और नाने, नी विभक्ति भी चिन्हों का भी प्रयोग हो सकता है। राज्यादेश। तो राज्यादेश का होगा राज्य का आदेश। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। वहाँ हमने देखा था विधान परिषद, तो विधान के लिए परिषद। विधान यानी कानून होता है, तो कानून के लिए परिषद। और यहाँ मंत्री परिषद यानी मंत्रियों की परिषद। शांति दूत, तो शांति का दूत। पशु बलि, पशु की बलि। कन्यादान, कन्या का दान। जलधारा, जल की धारा। यहाँ का, के की
जो विभक्ति चिन्ह हैं उनसे इनका संबंध बताया जा रहा है। रामचरित्र, राम का चरित्र। राजपुत्र, राजा का पुत्र। सूर्योदय, सूर्य का उदय। शिवालय, शिव का आलय यानी घर, शिव का घर, शिव भगवान का मंदिर। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। पुस्तकालय, पुस्तक का आलय। तो इस प्रकार से ये अपादान तत्पुरुष समास के उदाहरण हुए। अब हम देखते हैं अधिकरण सप्तमी तत्पुरुष समास के उदाहरण और किस प्रकार से अधिकरण सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। तो इसके जो विभक्ति चिन्ह है वह है में, पे, पर। किसी के ऊपर, किसी में, यहाँ भी में, पे, पर से संबंध ही बताया जाता है, लेकिन जहाँ विभक्ति चिन्ह में, पे, पर होगा वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। तो समस्त पद में हम देखते हैं पुरुषोत्तम, और इसका विग्रह होगा पुरुषों में उत्तम। जो पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ है वो किन्हें माना गया है? श्री राम को। और अगर यहाँ श्री राम अर्थ में लिया जाता है तो बहुव्रीहि समास होगा, और अगर समास विग्रह पुरुषों में उत्तम आता है तो यहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। ये भी हमें ध्यान रखना है। गृह प्रवेश, घर में प्रवेश। जीव दया, जीवों पर दया, यहाँ पर आया है। पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोहण, आरोहण यानी चढ़ना। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। काव्य निपुण, काव्य में निपुण। मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। धर्मरत, धर्म में रत यानी रत यानी लगा हुआ। कार्यरत, कार्य में रत यानी कार्य में लगा हुआ। जलमग्न, जल में मग्न यानी कि डूबा हुआ। अब हम देखते हैं तत्पुरुष समास के अन्य प्रकार। तत्पुरुष समास के कुछ और अन्य प्रकार है जहाँ इनमें कोई ऑप्शन इनके कारक के अनुसार नहीं हो, वहाँ इनमें से कोई ना कोई उदाहरण होगा। तो हमने तत्पुरुष समास के वह सभी उदाहरण इस वीडियो में शामिल किए हैं जो परीक्षा में आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण लेने की कोशिश की गई है, तो आपका तत्पुरुष समास से कोई अन्य उदाहरण नहीं छूटेगा। तो इनको पढ़ लेने के बाद तत्पुरुष समास में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तत्पुरुष समास के अन्य प्रकार कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहला है अलुक तत्पुरुष समास। तो हम इसमें केवल एक ही प्रकार को शामिल करेंगे। अन्य वीडियो में जो तत्पुरुष समास के अन्य और 3 प्रकार हैं उनको शामिल करके एक वीडियो और बनाएंगे, क्योंकि अगर उन सभी को हम इसमें शामिल करते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता और सब कुछ मिक्स हो जाता। तो जितना पढ़ा है उतना हमें समझ में आना बहुत ज़रूरी है, चाहे हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं अलुक तत्पुरुष समास के बारे में। जिस तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह किसी न किसी प्रकार से मौजूद रहते हैं, यानी जो कारक चिन्ह है वो तत्पुरुष समास में मौजूद रहते हैं, लेकिन जहाँ कारक चिन्ह के साथ साथ एक सेकंड दोबारा देखते हैं मीन्स को। जिस तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह किसी न किसी प्रकार से मौजूद रहते हैं और वह लोप नहीं होते हैं, इसमें अधिकतर संस्कृत शब्दों के उदाहरण आपको मिलेंगे। और सबसे अच्छी पहचान क्या है इसमें? यदि तत्पुरुष के 6 भेदों में से किसी शब्द का जवाब नहीं मिले तो वहाँ अलुक तत्पुरुष समास होगा। तो कहाँ होगा अलुक तत्पुरुष समास? जहाँ तत्पुरुष के 6 भेदों में से कोई भी ऑप्शन में नहीं हो। और ज़्यादातर इसमें संस्कृत शब्दों के उदाहरण मिलेंगे। समस्त पद वाचस्पति, तो वाचस्पति का जो समास विग्रह होगा वाणी का स्वामी। वाच यानी वाणी, और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा वाचस प्लस पति। धनंजय, धनम प्लस जय, धन पर जय करने वाले। कौन है? कुबेर। अगर इस तरह से उदाहरण आता है कुबेर तो ये बहुव्रीहि में जाएगा, लेकिन हमें जब अगर विग्रह इस तरह का मिले तो ये होगा अलुक तत्पुरुष समास। विश्वम्भर, विश्वम प्लस भर, विश्व का भरण करने वाले यानी पालन पोषण करने वाले। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर, युद्ध में स्थिर। युद्ध प्लस स्थिर इसका संधि विच्छेद होगा। वसुंधरा, वसुन प्लस धरा, वसु धन को कहते हैं तो धन को धारण करने वाले। मृत्युंजय, मृत्यु प्लस जरा, मृत्यु को जीतने वाला। तो ये थे अलुक तत्पुरुष समास के
उदाहरण। इसके अन्य प्रकार हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ साथ आप घंटी के बटन को दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन